गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। जिस सेट में ये 50 क्वेश्चन था उसका 25 क्वेश्चन पिछले सेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसी का जो रेस्ट 25 क्वेश्चन है वो इस सेट में बतला रहे हैं। ये आपको काम देगा बिहार एसएससी की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का एनटीपीसी और एएलपी में, इसके अलावा शिक्षक भर्ती, दारोगा और सिपाही, इन सब परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर कि राधा उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलती है। ये यहाँ पर राधा है, यहाँ ये उत्तर दिशा की ओर चली 10 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब देखिए इस तरह बाएं ओर मुड़ करके 30 मीटर चली, इधर से चलने पर बायां इधर हुआ, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो फिर पुनः बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली, तो इस सीध में आ गई। इधर से 10 था, वापस 10 हो गया। आगे वह दाईं तरफ मुड़ने के बाद 10 मीटर चलती है, तो इधर और चलती है और 10 मीटर चलती है। बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थिति से यहाँ की दूरी है, जिसमें ये वाली दूरी ये 30 के बराबर है और ये 10 हो गया, तो 30 और 10 जोड़ देंगे, ये 40 आंसर हो गया। आंसर आपका 40 मीटर था। अर्णव का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है। ये अर्णव को हमने खड़ा किया, 7 के बाद एक 8, ये ऊपर से 7 के बाद एक 8 है और नीचे से 39वां है, तो 38 के बाद 39, टोटल हो गया 7। अर्णव एक हो गया आपका 8 और इसके बाद 38 और हुआ, यानी आंसर है 46। तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि इस फिगर में कितने क्वाड्रिलैटरल हैं, चतुर्भुज हैं, आपको बतलाना है। देखिए ये जो चतुर्भुज होता है, अभी का जो फिगर यहां मुझे दिख रहा है, इसमें 2 तरह का चतुर्भुज है, वर्ग भी है और आयत भी है। वर्ग यानी स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल। हम अभी स्क्वायर की बात करते हैं जरा पहले। देखिए स्क्वायर में एक ये है स्क्वायर, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये बड़ा वाला 5, और एक स्क्वायर ऐसे डायगोनल ये लाइन से था, तो टोटल यहां पर स्क्वायर की संख्या 6 है। अब जरा रेक्टेंगल की हम बात करें, तो रेक्टेंगल की बात अगर आप करते हैं तो देखिए अभी पहले इसी फिगर में एक रेक्टेंगल यहां, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 रेक्टेंगल आपका यहां था। अब इसमें 4 अभी नजर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका ये वाला है, इससे बड़ा हो गया ये 2, इधर से आएंगे तो एक हो गया ये 3 और ये बड़ा वाला हो गया 4 और संपूर्ण हो गया ये 5। उसी तरह से इधर वाले में भी 5 होगा। तो अगर रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो 5 + 4 + 5, तो टोटल आपका हो गया यहां पर 5 × 4 = 9, 5 = 14 और ये 6, 14 और 6 = 20 हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मक्का और भुट्टा, किताब और पुस्तकालय। बहुत सारी किताबें आ जाएं तो पुस्तकालय हो जाता है। विद्यार्थी बहुत सारे हों तो कक्षा में, यानी एक कक्षा में बहुत सारा विद्यार्थी, एक पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें। उसी तरह से एक भुट्टा में बहुत सारा मक्का का दाना होता है, लेकिन टमाटर और आलू ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है वो लाइब्रेरी होता है, यानी इस तरफ आपका कलेक्शन है, इधर वाले का मक्का का कलेक्शन आपका जो हो गया वह भुट्टा हो गया उधर। इस तरह का क्वेश्चन जब आपको अल्फाबेट से रहता है तो अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप वो लिख दीजिए, वो खुद रास्ता आपको बतलाएगा। जैसे 1 से 9, 8 बढ़ा, 7 से 15, ये भी 8 बढ़ा। तो जब इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 11 है, 8 बढ़ाएंगे तो 13 होगा और यहाँ 8 बढ़ाएंगे तो 19 होगा। 13 का मतलब M और 19 का मतलब S। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जो रिलेशन 2 का 3 है वह 49 होता है, वह 3 × 4 जो है वह 916 होता है, तो 9 × 7 क्या होगा बतला दो। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर आपका है। इसमें जब आएंगे तो 9 का स्क्वायर
और 7 का स्क्वायर आंसर होगा, यानी ये 81 और ये 49 हो जाएगा। तो 8149 ऑप्शन नंबर ए में है। आपका जल प्रतिबिंब पूछा गया, शब्द है INTREST। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है आईना नीचे है। आईना नीचे का अर्थ होता है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक ऊपर का चीज नीचे बनेगा और हर एक नीचे का चीज ऊपर आएगा। तो देखिए इंटरेस्ट में आई ऐसे ही रहेगा, एन ऐसे उल्टा होगा, टी रिवर्स हो जाएगा, आर में ये जो आपका है ये नीचे आ जाएगा, ई वैसे ही रह जाएगा, एस ऐसे और टी रिवर्स होगा। इस तरह से आपका इंटरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा और ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा था। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसमें कभी भी मीनिंगफुल वर्ड पर अल्फाबेट के बेसिस पर वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब नहीं देखिएगा। जब भी कोई चीज बॉक्स के अंदर रहता है हमेशा उसे फिगर मान करके चलेंगे, उसे एलिमेंट मान करके, तत्व मानकर चलेंगे। तो अभी के पेज में आपका क्या है ना, इनमें अक्षरों का एक सीक्वेंस है। देखिए एस के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद आई और एल, SEDIL है। यहाँ भी आपका देखिए SEDI ये वाला एल हो गया, यहाँ भी देखिए एस यहाँ भेजेंगे SEDIL, लेकिन इस केस में SEDI यहाँ चला गया, ये आई इधर एल होना चाहिए, यहाँ आई, तब ये अरेंज होता, इसलिए ये आपका भिन्न हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 20 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4, ये बराबर 19। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इधर अगर 19 आपका आता है इसका मतलब एक होल नंबर है, तो आप भाग का चिन्ह बड़े हिसाब से डालिएगा। भाग का चिन्ह हम ऐसे जगह रखें कि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। तो देखिए यहां रखने का मतलब गुना और भाग बदलेगा और यहां रखने का मतलब आपका घटाव और भाग बदलेगा। तो आपके पास गुना और भाग दोनों जगह था, हम पहले इसको चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं मिलेगा तब हम इनकी बात करेंगे। घटाव और भाग, तो देखिए घटाव के जगह यहाँ भाग रख देंगे, जोड़ वही रहेगा, गुना वही रहेगा, और इसके जगह हम घटाव कर देंगे। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप बॉडमास यूज करते हैं सॉल्व करने में। तो आप पहले क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे, 20 भाग 4 ये 5 होगा, प्लस ये 6 गुना 3 18 होगा, ये माइनस 5 18 23, 23 माइनस 4 बराबर 19, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर ये नहीं होता तो हम भाग और गुना वाले को हम चेक करके वहां पर देख लेते। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, आप गिनती करके बतलाओ। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बड़ा वाला 5, यहां आएंगे तो ये रहा 6, ये रहा आपका 7, इस तरह से ये हो गया 8, ये 9 और एक बड़ा सा हो गया 10। तो टोटल आपके पास इस जगह पर 10 वर्ग बन रहा था। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपका पासा का नजर आता है और किसी सतह के विपरीत आपसे पूछा जाए और इनमें एक सतह कॉमन है, जैसे 2 और 2, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह का एक चित्र बनाएं। ये घन को हमने खोल दिया, ये चारों मोड़ेंगे तो उसका चारों दीवार होगा, ऊपर से छत लगेगा, नीचे से फर्श होगा। जो कॉमन सरफेस है उसको यहाँ ऊपर लिखिएगा, ये 264, इस तरफ से बढ़ेंगे तो ये 264 होगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो ये 253 होगा, 253, इस जगह बढ़िएगा तो ये 253 होगा। अब बच गया 1 आपका, तो यहाँ पर ऑपोजिट 2 का 1 होगा, 3 का 4 होगा और 5 का 6 होगा। प्रश्न पूछा गया 1 अगर निचले सतह पर है तो ऊपर क्या होगा, 1 का विपरीत 2 होगा। जैसे अगर यहाँ 2 है तो 1 नीचे लिखाएगा, 1 के विपरीत में 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि बोर्ड का कोड आपका दिया हुआ है कि TBAO। तो अभी तो मुझे ये देखने से लगा कि कॉन्सोनेंट जो है वो घट रहा है, वॉवेल जो बढ़ रहा है, लेकिन एक और उदाहरण है। जब तक दोनों उदाहरण न देख लें आप डिसाइड न करें। प्लस यह भी ध्यान रखिएगा कि दोनों उदाहरण पर नियम समान होना चाहिए। तो यहाँ पर R और F कॉन्सोनेंट घटा, लेकिन वॉवेल भी घट गया, जबकि यहाँ पर वॉवेल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, बोर्ड में ये T जो है उठ करके आगे आया, TB, और OA को पलट दिया, AO कर दिया।
आर उठ करके आगे आया आर एफ, और ये दोनों को पलट दिया, ए आई को आई ए कर दिया। तो अब इस केस में अगर हम जी ए आई एन की बात करेंगे, एन उठ करके आगे आएगा, एन जी होगा, और ए आई पलट करके आई ए हो जाएगा। तो आंसर एन जी आई ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कहा गया कि आप इसको कंप्लीट करो, कैसा बनेगा इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहले हमेशा बड़ा बड़ा लाइन जो है उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ये लाइन यहाँ से ऐसे वर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पर से ये ऐसे गया था तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से आ जाएगा आपका। अब नीचे वाले लाइन को देखते हैं, यहाँ पर है, देखिए ये आपका इन्वर्टेड ऐसे वी जैसा है, तो यहाँ पर वी जैसा ये बनेगा। तो आपके आंसर में ये वी जैसा चाहिए, ये लाइन ऐसे, तो ये एरो जैसा हो जाना चाहिए, और ये एक लाइन यहाँ से तिरछा जाएगा। देखिए यहाँ पर है आपका, ये लाइन ऐसे वी जैसा जा रहा था, और ये यहाँ से ऐसे तिरछा जा रहा था आपका। ये ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन ऑड मैन आउट का होता है तो पहला ग्रुप को बढ़िया से पढ़ लीजिए। जैसे पहला ग्रुप है जी, जे और एल, ये 7 नंबर, ये 10 नंबर, ये 12 नंबर, यहाँ से 3 बढ़ गया और यहाँ से 2 बढ़ गया, यानी +3 +2। अब यहाँ देखिए 13 में 3 बढ़ेगा 16 होगा, 2 बढ़ेगा 18 होगा, 1 में 3 बढ़ेगा 4 होगा, 2 बढ़ेगा 6 होगा, इसमें 16 में आपका 3 बढ़ेगा 19 बढ़ेगा, और 2 बढ़ेगा तो 21 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ पर यू रहना चाहिए था। आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सोच सकते थे, कहते कि सब कॉन्सोनेंट है और इसमें एक वॉवेल आ गया, इसलिए हम ये आंसर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास केवल ये जी, एम, पी और ए रहता तब कहते कि ये कॉन्सोनेंट और ये वॉवेल है। लेकिन यहाँ पर जब ग्रुप में 3-4 अक्षर दे दिए गए तो मुझे उनके बीच के रिलेशन को पहले देखना होगा, तब मुझे वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करनी होगी। तभी के केस में आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आपका साइड में जब मिरर होता है उसको कहते हैं मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, और मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज क्या है? मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज यह है कि हर एक बायां का चीज दाहिना नजर आएगा और हर एक दाहिना का चीज बायां मिलेगा। तो देखिए इस लाइन से दाहिने ये जो बिंदु है बगल में ऊपर के तरफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाएं। ये जो ट्रायंगल बाएं तरफ था ये वैसे ही रहेगा, वो दाहिने हो जाएगा। तो आपके पास ये दोनों अलग अलग घर में जाएगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और ये भी आपका गलत। यही आपका दिख रहा था, यहाँ पर ये वाला बिंदु जो है वो यहाँ चला जाएगा, और ये ट्रायंगल जो दाहिने था वो बाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन फिर क्यूब का नजर आया, तो उसमें आपको बतलाए तरीका कि आप ये मित्र को बुला लीजिए। इसमें कॉमन एक ही सरफेस से 3, हम 3 यहाँ लिखेंगे। क्लॉकवाइज 314 होगा, यहाँ से 314 लिखेंगे। ये 352 होगा, ये 352 लिखेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। एक व्यू को यहाँ सेट करना है, दूसरे व्यू को यहाँ सेट करना है। अब इस केस में आपका 2 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 1 है, और 3 का विपरीत 6 है। पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ये BDFH का रिलेशन DWDS से है। ये 2, ये 4 +2, ये 4, ये 23, दोनों का जोड़ 27, यानी ऑपोजिट पेयर है। ध्यान दीजिएगा ये ऑपोजिट पेयर है। ये 6 और ये 4 -2, ये 8 और ये 19, ये फिर जोड़ 27 हो गया, ये भी ऑपोजिट पेयर है आपका। अब इस बेसिस पर मुझे TV YZ को लेकर चलना है। इसमें मुझे +2, इसमें -2, और इसमें मुझे ऑपोजिट और इसमें भी ऑपोजिट करना है। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 25 में 2 घटाएंगे 23, यहाँ V और यहाँ W जाएगा। ये आपका इसका ऑपोजिट जाना है तो ये 22 होता है, 22 5 27 जोड़ चाहिए, तो 5 नंबर का मतलब E होगा। ये 26 है, इसमें 1 चाहिए, A हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी था, VEWA। इस तरह का एक सीरीज आपका दिया हुआ है, कहा गया नेक्स्ट क्या होगा आप बतलाना। देखिए जब हम यहां से यहां चले
तो ये वाला फिगर यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया, और ये रिवर्स भी हो गया, पलट गया, ऊपर का नीचे हो गया। फिर ये वाला फिगर देखिए, हाफ एरो यहाँ चला गया, ये 8 नीचे आ गया, ये पोर्शन यहाँ गया, और ये यहाँ जब गया तो ये फिर रिवर्स हो गया, यानी एक फिगर पलट जाता है। जब आप इसकी बात किए तो टी देखिए यहाँ आ गया, ये हाफ एरो यहाँ गया, 8 जो है वो यहाँ गया, एरो यहाँ पर चला गया, लेकिन ये फिर आपका पलट गया। तो हर एक बार देख रहे हैं एक एक फिगर पलट रहा था। ये इन्वर्टेड एरो यहाँ गया आपका, टी देखिए यहाँ गया और पलट गया, हाफ एरो यहाँ है, 8 यहाँ है, फिर यहाँ पर से आपका फिगर पलटना शुरू हुआ, यानी एक ही फिगर पलटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये 8 यहाँ जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ जाएगा, ये टी यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब एक फिगर को पलटना है, आपको ध्यान दीजिएगा। मेरे आंसर में इस चारों में से एक फिगर पलट जाना चाहिए। 8 है, ये है, टी पलटा हुआ है, और ये आपका हाफ एरो है, इसमें एक फिगर। इसकी बात करें तो ये हाफ एरो जो है देखिए पलटा हुआ है, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा रहना चाहिए। 8 वही है, यहाँ टी भी पलटा हुआ है, 2 फिगर पलट गया, इनको हटा दो। उसमें देखिए ये वाला फिगर भी पलटा हुआ है, टी भी पलट गया, ये भी पलट गया, ये 3 फिगर पलट गया, ये भी हटा दो। ये वाला फिगर तो वैसा ही है, टी आपका वैसा ही है, एरो वैसा ही है, यहाँ कोई नहीं पलटा, ये भी हटा दो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखेंगे तो उन्हें लिखने में कितनी बार आप 2 लिखेंगे? अगर आप आराम से ऐसे गिनती करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 है, 12 है, 22 है, 32 है, 42 है, 52 है, 62 है, 72 है, 82 है, 92 है। तो यहाँ पर आप यहाँ से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार यहाँ आ गया, 1 2 ये भी है। तो 2 अगर आप 10th प्लेस पर लेते हैं इस जगह पर तो 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 है, 26, 27, 28, 29। तो ये वाला 2 तो हम यहाँ गिन चुके हैं, लेकिन इस 2 की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक है, 10 बार यहाँ जाएगा, तो 10 और 10 20। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाएंगे एग्जाम में। आप क्या करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। 2 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो आपको इस जगह पर 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी लिख सकते थे, यानी 10 अंक में कोई भी एक आता 10C1, और ये तो यूज होगा ही 1C1, तो ये हो जाएगा आपका 10 बार। और अगर मैं 2 यहाँ लिखता हूं तो इस जगह पर भी 0 से 9 तक कुछ भी होगा, ये भी 10C1 और 1C1, ये 1 गुना 10, ये भी 10 हो गया। तो टोटल आपका 10 + 10 बराबर 20 हो जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इस पर 10 है, ये 100 है, क्वेश्चन मार्क है, 310 है, 430 है, देखिए 120 बढ़ा, यहां पर 90 बढ़ा, यहां अगर हम 100 बढ़ाएंगे तो 200 होगा, यहां 110 बढ़ाएंगे तो 310 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्रिएटिव का कोड है BDS B FUJS। अब देखिए यहां पर क्या पैटर्न दिख रहा था। C से B -1, RS +1, E से D -1, ये +1, T से S -1, +1, -1, +1। 2 पार्ट में ऐसे बांट करके चला हुआ है। उसी तरह से अब देखिए ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं तो 2 भाग में बांट दिया, इधर से आएंगे तो ये +1 होगा, ये माइनस होगा तो H हो जाएगा, R का +S होगा, T का माइनस हो जाएगा, N के लिए माइनस होगा तो M रहेगा, G का H होगा, L का पीछे का अक्षर K और ये F हो जाएगा। तो BHS BHSS FKHM ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्वेश्चन में कहा गया ए डी का मामा है, तो ए के बगल में मामा क्या होता है, पति। यहां पर देखिए क्या टर्म है, पिता, पत्नी और भाई। तो पिता की पत्नी मां होगी और मां का भाई आपका मामा होगा।
तो इस तरह से मुझे पहले चाहिए डी से रिलेटेड। देखिए ए मामा है तो ए के बगल में ये गुना चिन्ह भाई वाला, ए के पास ये है, इसमें ए के पास माइनस है, ये गया इसमें है, इसमें ए के पास आपका इस तरफ कोई सिंबल नहीं, ए मेल फीमेल पता ही नहीं चलेगा। आप केवल अब इन दोनों को चेक करेंगे तो देखिए डी की पत्नी बी है और ये पत्नी के पिता ससुर हो गए और उनका ये भाई है, ये मामा नहीं होगा। डी प्लस प्लस का अर्थ हो गया यहाँ पे डी के पिता सी हैं और उनकी पत्नी बी है तो डी की माँ हो गई और माँ के ये भाई हैं तो ये मामा हो गए। इस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 रुपया है तो इनका टोटल हो जाएगा 750। 3 लड़कियों को आपने ऐड किया तो 18 हो गया और औसत 3 रुपया बढ़ गया तो ये 53 हो गया। 18 गुना 53, 18 पचे 90, 18 तिया 54, 954 रुपया हुआ। इनके बीच का अंतर अगर देखिएगा तो 204 आया। 204 3 लड़कियों के आने से आपको 204 मिला तो एक का एवरेज होगा 204 बटा 3, ये आपका 18, 24, 68, 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। 5 मित्र ABCD एक टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। डी ठीक ए के बाएं पड़ोस में बैठा है। ए के बायां इधर हो जाएगा, डी ठीक पड़ोस में बैठा है। बी ए के बगल में नहीं है तो यहां पर आप बी नहीं लिख सकते हैं और सी ठीक बी के दायां है तो ध्यान दीजिएगा ये बी है उसके ठीक दायां सी रहेगा, यहां ई आ जाएगा। क्वेश्चन है डी के दाहिने दूसरे स्थान पर तो डी के दाहिने दूसरे स्थान पर ई रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में है। ये एक सीरीज आपको दिया गया, कहा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बतला देना। तो 3, 3, 11, 19 और 59 यहां पर जंप अचानक लगा रहा था। हम यहां देखते हैं 19 गुना 3 57 प्लस 2, ये गुना 3 प्लस 2 है। यहां भी मुझे गुना 3 प्लस 2 दिख रहा था लेकिन यहां पर गुना 3, 3 दूना 6 माइनस 3 दिख रहा था। यहां भी 11 गुना 2 22 माइनस 3 है। तरफ चलेंगे तो गुना 2 होगा 59 गुना 2 118 और माइनस 3 होगा 115। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इस तरह से आपका एक और सेट जो आपको हेल्पफुल होगा, बीएसएससी के परीक्षार्थी अगर हैं, सीजीएल या सीएचएसएल या रेलवे के एएलपी और एनटीपीसी के परीक्षार्थी होंगे तो ये सेट आपको हेल्पफुल रहेगा। सॉल्व कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ही बतलाइए। आज यहीं तक, धन्यवाद।